गूगल जेमिनाई के सार्फिन की तादाद 1 अरब से ज़ायद हो गई। गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजी ऐप जेमिनाई के सार्फिन की तादाद 1 अरब से ज़ायद हो गई है। गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव सुंदर पिचाई ने एक एक्स ट्विटर पोस्ट में यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि जेमिनाई इस कंपनी के सबसे तेज़ी से 1 अरब से ज़ायद सार्फिन का संग-मील हासिल करने वाली सर्विस बन गई है। इस तरह गूगल जेमिनाई ChatGPT के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा मकबूल AI असिस्टेंट बन गया है। सुंदर पिचाई ने इंडिया दिया कि जेमिनाई से मुतालिक मज़ीद अपडेट्स की मनसूबाबंदी की जा रही है, जिनका ऐलान जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 अरब अफराद हर माह जेमिनाई ऐप को इस्तेमाल करते हैं और ये गूगल की 14वीं सर्विस है, जिसके सार्फिन की तादाद 1 अरब तक पहुंच चुकी है। ChatGPT ने यह संग-मील जून 2026 में अपने नाम किया था, जबकि जेमिनाई ने भी 2.5 साल में ये ऐसा कर दिखाया। गूगल की जानिब से इस ऐप को 2024 के शुरू में मुतारिफ कराया गया था। इस हवाले से मुमकिना तौर पर गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ने काफ़ी मदद फराहम की, क्योंकि वो मुतादिद स्मार्टफोन्स में डिफ़ॉल्ट AI असिस्टेंट के तौर पर मौजूद होती है। जेमिनाई को मुतासरकुन पेशरफ्त के बावजूद गूगल को OpenAI और एंथ्रोपिक से मजबूत मुसाबकत का सामना है। पौधे खला में भी पहुंच गए। साइंसदानों ने पौधों की अफसाइश पर तहकीक शुरू कर दी है। हरे भरे पौधे खलाई स्टेशन पर भी पहुंच गए। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर मुहिम 75 की कमांड नासा की खलाबाज जेसिका मेयर की कर रही है। जेसिका मेयर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पौधे की तस्वीर शेयर की हैं। जेसिका मेयर ने बताया कि मुहिम 75 के अमले में इजाफा हुआ है और ये इजाफा कोई और नहीं बल्कि रूसी पौधे हैं। उन्होंने बताया कि ये सुर्ख, रूसी काले और वसाबी सरसों के पौधे हैं। अमला अपने फारिग वक्त में इन पौधों की देखभाल कर रहा है। खलाबाज ने वजाहत की कि इसका मकसद ये समझना है कि पौधे बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के खुले कैबिन के माहौल में कुदरती माहौल के बजाय कैसे उगते हैं। इसके अलावा इस तहकीक का मकसद इस बात का जायजा लेना भी है कि मदार में जखीरा किए जाने से बीजों की काबिल काश्त सलाहियत वायबिलिटी किस तरह मुतासिर होती है। जैसे कमेयर ने मज़ीद कहा कि बोर्ड पर पौधों का होना नेचर थेरेपी की तरह महसूस होता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक माधुरी दीक्षित बहुत जल्द आने वाले क्विज शो कौन होनार करोड़पति की मेज़बानी करेंगे। ये शो अमिताभ बच्चन की मेज़बानी में चलने वाले मकबूल क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति का मराठी वर्जन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शो की इंतज़ामिया की जानिब से मंगल के रोज़ इसका पहला प्रोमो जारी किया गया है, जिसमें अदाकारा रवायती महाराष्ट्री अंदाज में नजर आई। प्रोमो में देखा जा सकता है कि माधुरी ने सब्ज और सुनहरी साड़ी पहनी हुई है, जिसके साथ उन्होंने रवायती सोने के जेवरात और महाराष्ट्री अंदाज की नथ भी पहनी हुई है। बॉलीवुड अदाकारा ने मराठी ज़बान में शो का तारीफ करवाते हुए कहा कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब होने वाला है। पूरे महाराष्ट्र के घरों में गुफ्तगू का नया सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि अब खेल बदलने वाला है। मैं आपके लिए कौन होनार करोड़पति लेकर आ रही हूँ और वो जल्द आ रहा है। इसके अलावा माधुरी ने यह प्रोमो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया, जिसके कैप्शन में अदाकारा ने लिखा कि मैं इस सफ़र का आगाज़ करने और आपके लिए एक ऐसा गेम शो पेश करने के लिए पुरजोश हूँ जो हमेशा इल्म, ख्वाबों और इम्कानात के गिर्द घूमता रहा है। सलमान अकरम और मिसाल यूसुफजई के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। तहरीक इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और मिसाल यूसुफजई के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मिसाल यूसुफजई की जानिब से टिकट बेचने के इल्ज़ाम पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जिनको मुकदमा लड़ने की कोई चार आने नहीं देता वो घटिया इल्ज़ामात पर उतर आते हैं। मिसाल को किसने सेनेटर बनवाया उन्हें इल्म नहीं। उन्होंने कहा कि हिदायत बानी PTI की जानिब से आई थी, उनके पास मिसाल यूसुफजई को सेनेट से फारिग करने का इख्तियार नहीं। पार्टी से फारिग ना करके उन्होंने दरगुजर से काम लिया। दूसरी जानिब मिसाल यूसुफजई ने दावा किया कि सलमान अकरम बानी PTI के सामने एक बार माफ़ी मांगकर फिर बयानबाजी कर रहे हैं। सलमान अकरम अगर पार्टी से फारिग कर सकते हैं तो करके देख लें। इस हवाले से पार्टी वर्कर शानदाना गुलजार का कहना था कि सलमान अकरम ने पैसों से मुताल्लिक गलत बात की है। अमेरिका से आने वाली करोड़ों रुपए कौन खा गया, अगर पता चल गया तो किसी का कुछ नहीं रहेगा। तनकीद की वजह से जहनी असियत, जापानी इन्फ्लुएंसर ने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान खुदकुशी कर ली। जापान से ताल्लुक़ रखने वाली इन्फ्लुएंसर मीना चंद ने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान खुदकुशी कर ली। खैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी कोरिया में मुकीम मशहूर जापानी इन्फ्लुएंसर मीना चंद ने अपनी 26वीं सालगिरह से चंद रोज़ कबल टिकटॉक लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान अपनी जान ले ली। मीना चंद के पॉप एंड हाइमन ग्रुप की मदा थी, जिसके टिकटॉक पर 3 लाख और इंस्टाग्राम पर 1,50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। मीना चंद इंस्टाग्राम पर लाइफ स्टाइल, फैशन और कॉस्मेटिक्स से मुतालिक मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाकर शेयर करती थी। इन्फ्लुएंसर की मौत की तस्दीक अहले खाना की जानिब से मीना चंद के इंस्टाग्राम की स्टोरी के जरिए की गई है। अहले खाना ने बताया कि सोशल मीडिया पर तनकीद की वजह से वो शदीद ज़हनी अजियत का शिकार थी। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मौत के हवाले से तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है।